अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो आज की नई वीडियो आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और पट्ठों के दर्द, कमर दर्द और हमारे जॉइंट में दर्द होता है, घुटनों में होता है, उसके लिए बहुत ही मुफीद ये वाला टोटका मैं आप लोगों के लिए उसका लेकर हाज़िर हुई हूँ और जिसके खाने से पट्ठों में दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले इधर मैंने सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ले लिए हैं और इनको हम वज़न ले लिया है। आप भी अपने बजट के हिसाब से हम वज़न सारी चीज़ें जो है ले सकते हैं। और इधर मैंने पिस्ता लिया, काजू लिए हैं और फूल मखाने जो हैं वो लिए हैं और बादाम लिए हैं और मैंने इधर अखरोट लिए हैं, चारों मगज़ लिए हैं, छोटी इलायची ली है और ये सब चीज़ें और किशमिश ली है। ये तमाम चीज़ों को हम सबसे पहले लाइट सा इनको फ्राई करते रहेंगे और सौते कर लेंगे सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इसको। तो उसके बाद हम मिक्सचर में डाल के इनको पीस लेंगे। ये देखें आपके सामने मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा सौते करते जा रही हूँ। आप भी सेम इसी मेथड से इसी वीडियो को फॉलो करते हुए बहुत ही मुफीद और बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी जो है वो रेडी कर सकते हैं, जिससे आपके जोड़ों में दर्द और सर्दियों के लिए जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मुफीद है। तो सर्दियों में हमारे जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है, सर्दी की वजह से कमर दर्द रहता है और इस टोटके को ज़रूर आजमाएं और इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप लोग इस रेसिपी को फुल बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसमें डाल दिए हैं चारों मगज़ और अखरोट जो हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको भी लाइट सा सौते कर लेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। हमारे पट्ठों में दर्द, कमर में शदीद दर्द होता है और चुक सी पड़ती है, जिसको हम बहुत ही अच्छे नुस्खे से कमर दर्द जो है वो अपना ख़त्म कर सकते हैं। ये जो सब इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने सौते कर लिए हैं और अब इनको मिक्स जार में डालकर इसको पीस लेंगे और लाइट सा इनको पीसेंगे। हम ज़्यादा पेस्ट नहीं इसका बनाएंगे क्योंकि हमें पंजीरी टाइप सी हमें चाहिए। और ये देखें आपके सामने इतना सा जो है मैंने वो पीस लिया है और ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखें जो हैं फूल मखाने जो हैं वो भी इधर मैंने पीस लिए थे और ये जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट था वो सब कुछ इसमें ऐड कर लिया है और इसमें हर चीज़ जो मैंने ऐड की है सब इसमें आप लोग भी इसी हिसाब से इसी मेथड से ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम वज़न लेना है और मैंने सब चीज़ों को हम वज़न लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो जो है आप लोगों को कैसी लगी है और इसको मज़ीद हम कैसे बनाएं आपके लिए आप ज़रूर एक्सप्लेन किया करें। इसको भी हम मिक्सी जार में डालकर और इसको भी हम पीस लेंगे ऐसे ही। ये देखें हमारे जो हैं सब ड्राई फ्रूट जो हैं पंजीरी की तरह हमने इनको लाइट सा जो है हमने पीस लिया है और
ये देखें सारी चीज़ों को हम एक जगह पे मिक्स कर रहे हैं। अब एक चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी हर चीज़ जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए और चीनी भी है जो वो भी मिक्स हो जाए। शुगर जो डाली है मैंने वो बिल्कुल पेस्ट बनाकर वो ऐड किया है इसमें। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं इसी हिसाब से। चाहें तो आपके पास अगर ब्राउन शुगर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो जोड़ों के लिए और भी बेस्ट है। और किशमिश इसमें मैंने ऐड की है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो मैंने हाफ़ kg बेसन ले लिया है और इसको नीम गर्म पानी में डालकर इसके हम अच्छे से एक जैसे पकोड़े बनाने वाला मसाला होता है वैसा बना लेंगे। और हमारा जो मसाला जो है वो रेडी हो चुका है और इधर हमने देसी घी जो है वो एक कढ़ाई में डाल लिया है और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखें घी जो हमारा है वो खालिस देसी घी जो है हमारा रेडी हो चुका है और ये देखें गर्म भी हो चुका है। और स्टेप बाय स्टेप इसमें बेसन के पकोड़े जो हैं वो हम डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। इसको लाइट सा हमने फ्राई करना है इसमें। ये देखें आपके सामने लाइट लाइट से फ्राई हो रहे हैं और इसी तरह से हम इसको निकालते जाएंगे और हाथ की मदद से हम इसको दबा दबा के एक पचीरी टाइप बना लेंगे इसको। ये देखें गरम गरम जो हैं वो सही से पीसे जाते हैं और आप लोग भी गरम गरम जो हैं साथ साथ ही पीसते जाएं। और मैंने एक बर्तन में ये ऐड करती जा रही थी और साथ साथ में इसको हाथ की मदद से इसको पीस रही हूँ मैं। और ये देखें आपके सामने गरम गरम इसमें हल्की हल्की सी भाप भी आ रही है और आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। हाफ़ kg जो है मैंने बेसन लिया था ऐड लिया और जो ये देखें और भी पकोड़े इधर बन रहे हैं और मैं इसको हाथ की मदद से कूट रही थी और सिस्टर इसको निकाल रही थी। और हम इसमें इस जार में डालकर इसको हल्का सा पीस लिया है। ये देखें पचीरी की शेप का हमने बना लिया है इसको और ज़्यादा बारीक नहीं हमने किया और बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है। ये देखें पहले हाफ़ मैंने एक दफ़ा कर लिया था और हाफ़ जो है मैंने एक दफ़ा चॉपर में डालकर कर लिया है। अब हमारे पास वो ही जो घी था उसको हमने अच्छे से छान लिया है और जिसमें हमने बेसन के पकोड़े निकाले थे और इसमें मज़ीद हमें घी कम लग रहा है तो हमने घी जो है और ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। याद रहे कि आपकी जो चूल्हे की आंच है वो स्लो होनी चाहिए और तेज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ जो है जले नहीं। ये देखें मैं इसमें जो पचीरी हमारी जो रेडी हुई थी इसमें ऐड करती जा रही हूँ घी में और साथ साथ हम चम्मच को हिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं पचीरी की तरह हमने जो पीसे थे वो सब इसमें ऐड करते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे।
ये देखें आपके सामने कितनी मज़े की लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने लाइट सी इसमें शुगर चेक की थी और बहुत ही मज़े की लग रही थी। हमारे पास जो बेसन की पंजीरी पड़ी हुई है, जो हमने पकौड़े जो हैं पीस कर वो बनाई थी, वो वाली, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर शुगर ऐड करना नहीं चाहते तो आप इसमें जो है कुजा मिश्री जो जिसको बोलते हैं वो पीस कर वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो भी सही नहीं लगती तो ब्राउन शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने कुजा मिश्री जो है वो पीस कर वो ऐड की थी और मुझे कम लग रही थी थोड़ी सी, मैंने इसमें शुगर जो है वो भी पीस कर ऐड की थी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें बनानी चाहिए और जो कि हमारे पट्ठों को मजबूती से थामे रखें और हमारे जॉइंट में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो। और अगर आपकी फैमिली में ये सब इशू हैं तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे पास जो पकोड़े की पंजीरी बनाई हुई थी वो ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई होप कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी इसमें स्टेप जो है वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ही आपको ये समझ आएगी और उसी हिसाब से ही आप इसको बना सकते हैं। एक दफ़ा फुल वीडियो वॉच करके और आप लोग इजीली बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लाइट सी जो आंच पे मैंने रख के इसको मिक्स कर रही हूँ और हमारी पंजीरी जो है मज़ेदार सी रेडी है। और ये देखिए आपके सामने। आई होप सो लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।